हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस करेंगे और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम असम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने असम सरकार से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के चिन्हित वन्यजीव गलियारों में जो अवैध तरीके से निर्माण होता है उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर सैटेलाइट फोन का उपयोग किया गया। इसके साथ साथ असम में देहिंग पटकाई और रायमोना को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। इनके अलावा दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को भी अधिसूचित किया गया। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह असम राज्य में स्थित है और यह 42,996 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ साथ यह ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में स्थित है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके साथ साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जबकि 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। इसके साथ साथ वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता के बारे में डिस्कस करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ असम में गैंडों की संख्या के मामले में पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरे स्थान पे है, जबकि पोबितोरा अभ्यारण्य विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभ्यारण्य है। इसके साथ साथ काजीरंगा में अधिकांश संरक्षण प्रयास 4 बड़ी प्रजातियों राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है। 2018 की गणना के अनुसार गैंडों की संख्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2413, जबकि हाथियों की संख्या 1100 है। इसके अलावा वर्ष 2014 में आयोजित बाघ संगणना के अनुसार काजीरंगा में बाघों की अनुमानित संख्या 103 थी, जबकि यह तीसरे नंबर पे था। इससे पहले उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां पे 215 बाघ थे, जबकि कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में 120 बाघ थे। इसके साथ साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 का निवास भी है। नेक्स्ट हम असम राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत के मैप में हम असम की लोकेशन को देख सकते हैं और असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर स्टेट्स में सभी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। असम की बात करें तो इसकी कैपिटल दिसपुर है, जबकि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके साथ साथ यहाँ पे हाईकोर्ट की बात करें तो असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी में है, जबकि असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ साथ असम के पहले राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पर जयराम दौलताराम पहले राज्यपाल थे, जबकि वर्तमान में यहाँ पर जगदीश मुखी जी राज्यपाल हैं। इसके साथ साथ पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो असम में पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलोई थे। इसके साथ साथ वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो असम में वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज असमिया। यहाँ पे स्टेट एनिमल की बात करें तो एक सींग वाला गेंडा, स्टेट ट्री की बात करें तो होलोंग, स्टेट फ्लावर की बात करें तो ऑर्किड और स्टेट बर्ड की बात करें तो सफ़ेद पंखी बत्ता यहाँ पे स्टेट बर्ड है। इसके अलावा असम में 33 जिले हैं, जबकि यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीटें 14 हैं। इसके साथ साथ राज्यसभा सीटें 7, जबकि विधानसभा सीटें 126 हैं। इसके अलावा असम में जनसंख्या की बात करें तो असम की जनसंख्या 3.12 करोड़ है, जबकि लिंगानुपात 958 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 958 महिलाएं हैं।
इसके साथ साथ साक्षरता 72.2% असम की साक्षरता है। इसके अलावा असम के प्रमुख उद्योगों की बात करें तो उसमें चाय, तेल, कोयला, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण असम के प्रमुख उद्योग हैं। नेक्स्ट हम असम के पर्यटन स्थलों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले कामाख्या देवी मंदिर, इसके साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा जदुम्बी झील, गांधी मंडप और नवग्रह मंदिर यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रमुख नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, बराक और सोनई असम की प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर मिकिर पहाड़ी और डपला पहाड़ी असम की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। इसके साथ साथ हवाई अड्डा, गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुवाहाटी हवाई अड्डा यहाँ पे हवाई अड्डे हैं। इसके साथ साथ प्रमुख फसलों की बात करें तो चावल, जूट, चाय और कपास। इसके साथ साथ तिलहन, आलू और गन्ना असम की प्रमुख फसलें हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कला और संस्कृति की बात करें तो बिहू और सतारिया यहाँ पर कला और संस्कृति की प्रतीक है। इसके अलावा जनजातियों की बात करें तो असम में जनजातियां चकमा, दिमासा, कछारी, हजोंग और मिकिर यहाँ पर प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा असम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो असम का जो डिगबोई क्षेत्र है वो भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। इसके साथ साथ असम देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर खनिज तेल प्राप्त हुआ था। इसके अलावा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानांद गुवाहाटी असम में स्थित है। इसके अलावा असम राज्य की बात करें तो राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी जी को जाना जाता है। इसके साथ साथ असम का जो प्राचीन नाम था वो प्रयाग ज्योतिषपुर है। इसके साथ साथ चाय अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के यूजफुल वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे जो कि आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।